हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। जितने बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के सेशन में साथियों हम हिंदी का मॉडल पेपर 38 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर में हम हर रोज़ की तरह 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में जवाब देना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो एक बार जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर से कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों, अपने सभी मित्रों के पास जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए बच्चों, आज का हिंदी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ गया है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। एग्जाम में जितना आपको टाइम मिलेगा उतना ही टाइम मैं भी आपको दूंगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको 10 सेकेंड में सभी प्रश्न का जवाब देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। यहाँ पे रिक्त स्थान है, इसमें भरना है। तरल अवस्था में होता है क्या? सुंदरी, वह, कुछ या फिर पारा। तो देखिए तरल अवस्था में क्या होता है? पारा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले रिवीजन जरूर से करेंगे। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सारा पढ़ा लिखा धरा रह जाएगा, एग्जाम के टाइम पे आप भूल जाएंगे, इसलिए रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? देवलोक, क्षितिज, ब्रह्मांड या फिर देव। देखिए स्वर्ग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवलोक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विलोम शब्दों के सही युग्म को चयन करें। भय का डर, शरीर का देह, न करने योग्य का अकथ या फिर आदि का अनंत। इसमें से एक सही है, तीनों गलत है, बताइए कौन सा? अब देखिए बच्चे, भय का होता है डर, शरीर का होता है देह, न कहने योग्य का होता है अकथ। ये तीनों क्या हैं? पर्यायवाची हैं। क्या है? पर्यायवाची हैं। लेकिन देखेंगे आदि का अनंत। आदि मतलब आपका होता है किसी चीज़ का प्रारंभ और अंत का मतलब समाप्ति। तो आदि और अनंत आपका सही विलोम है, बाकी तीनों आपका गलत है। ये तीनों पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। यहाँ पे देखेंगे साथ ही कुछ आपके लिए विलोम शब्द लाया हूँ जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए थे, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर से लेंगे। देखिए नगद का क्या होता है? उधार, अंधकार का प्रकाश, अल्पायु का दीर्घायु, इच्छा का अनिच्छा, उत्कर्ष का अपकर्ष, अनुराग का विराग। इसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? कालिंदी में स्नान करना फलदायक है, काल गंगा का जल बहुत पवित्र होता है, वेदवती का जल अत्यंत पवित्र होता है, या फिर डी, देव नदी का जल बहुत पवित्र है। चलिए आपका टाइम खत्म हो गया। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन को लिखा है और पूछ क्या रहा है? सिर्फ गंगा का पर्यायवाची पूछ रहा है। अगर आप प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरा पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका टाइम बहुत ही बचेगा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। देखिए गंगा का पर्यायवाची आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए ये पूरा मैं काट देता हूँ। कालिंदी, काल गंगा, वेदवती या फिर देव नदी, इसी में से आपको सिर्फ बताना था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, देव नदी हो जाएगा। देखिए हमारा कितना टाइम यहाँ पे बचा है, तो आपको प्रश्न को एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ने की ज़रूरत है, आपका टाइम जरूर बचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द बताना है। विरोधी, पुजारी, अनुगामी या फिर प्रशंसक। तो देखिए अनुयायी का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। अनुयायी का विलोम शब्द विरोधी हो जाएगा। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक जरूर से कर देंगे और इस सेशन को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कराया जाता है। ध्यान रखेंगे हिंदी का सुबह 8 बजे, जीके का शाम को 7 बजे चलता है। ठीक है बच्चों। चलिए, वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते, अपितु खाली स्थान भरना है, प्रतीक्षा से युक्त होते हैं। सामान्य, कठोर, विलक्षण या फिर बड़ी। तो देखिए वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते, अपितु विलक्षण प्रतिभा से युक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे विलक्षण हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों से कीजिए। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसको क्या कहेंगे? अचिंत्य, अद्वितीय, अनिर्वचनीय या फिर अप्रमेय? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके अप्रमेय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जो अपनी जगह से न डिगे, एक सेकेंड यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, जो अपनी जगह से न डिगे, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। असीमित, आधार, अडिग या फिर अखंड? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अडिग, जो अपनी जगह से न डिगे अडिग हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसे पार करना कठिन हो। पारंगत, दूरदर्शी, दुस्तर या फिर दत्तक? जिसे पार करना कठिन हो, दुस्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का फायदा उठाना, अपमान सहन कर लेना, सम्मान देना या फिर बहुत अधिक परिश्रम करना? अब देखिए, बहती गंगा में हाथ धो लेना यानी कि किसी अवसर का फायदा उठा लेना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। लाल किला, यहाँ पे रिक्त स्थान आपको भरना है। लाल किला भारत की कौन सी इमारत है? बस इतना आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, अच्छा देखिए यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया है। इसमें से कौन सा ऐतिहासिक को कैसे लिखेंगे ये आपको पहचानना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऐतिहासिक ऐसे ही लिखा जाता है, बाकी आपका तीनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आधुनिक, 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 यहाँ पे एक ऑप्शन और हो जाएगा, आधुनिक हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। चलिए बताइए कौन सा जवाब इसमें सही हो जाएगा। अब सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, आधुनिक कोई वर्ड नहीं होता है, यहाँ पे नौ का बड़ी ई का मात्रा नहीं होता है, यहाँ पे अ नहीं होता है, आ होता है। तो बच्चा क्या, ऑप्शन नंबर डी आधुनिक ऐसे ही आपका लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। चलिए, दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत ही बड़ा क्या है? ख्याति, विशेषता, कलंक या फिर पहचान? अब इसका जवाब आप लोग कमेंट में दे दीजिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। दहेज प्रथा समाज पर एक बहुत ही बड़ा क्या है? जल्दी से सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे इसका। चलिए, अच्छा आप लोग जवाब देते हैं तो वहाँ पे प्रश्न का आंसर भी, प्रश्न का नंबर भी लिख दीजिए कि किस प्रश्न का आप आंसर कर रहे हैं। कई बच्चे आंसर कर देते हैं लेकिन मैं उसको देख नहीं पाता हूँ और रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूँ कि आपने किस प्रश्न का जवाब दिया। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर भी टाइप जरूर से कर दिया करिए। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? परोक्ष, अभिमुख, सम्मुख या फिर समीप? देखिए, प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? परोक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देंगे। निर्देश दिया गया, साथ ही निर्देश बहुत ही जरूरी है पढ़ना। प्रश्न संख्या 15 से 18 का उत्तर नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से चुनकर दीजिए। अब देखिए साथी, हम अपने सेशन में गद्यांश को नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, इसका उत्तर गद्यांश से चुनकर दीजिए। जितना भी आपको गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा उस सबका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे गद्यांश नहीं करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ के इसका आंसर करिएगा। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? देवलोक, क्षितिज, ब्रह्मांड या फिर देव? अच्छा, ये क्वेश्चन तो अभी जस्ट रिपीट हो रहा है, लग रहा है ना। चलिए देखिए, स्वर्ग का क्या हो जाएगा? देवलोक। अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, देवलोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अधिक खाने वाले को कम देना, मित्रता करना, ऊंट को जीरा खिलाना या फिर खाने में जीरा डालना? ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब क्या हो जाएगा? अधिक खाने वाले को कम देना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथी, हमारे पास 20 प्रश्न था। आपने 20 में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया आप हमको कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर मैंने इतने क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन का सही आंसर किया है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कराया जाता है। मिलते हैं साथी नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।